14 जून 2025 को ब्रिटेन का F-35B एयरक्राफ्ट, जो कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उसको केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे उतारा गया। एयरक्राफ्ट के उतरने के कारण ये बताए गए कि मौसम ख़राब था। पानी में एक ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर वेल्स खड़ा था और मौसम ख़राब होने के कारण वो एयरक्राफ्ट उस एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड नहीं कर पाया। जब ये एयरक्राफ्ट उतरा, उसके बाद जब इसने दोबारा टेक ऑफ करने की कोशिश करी, जब मौसम सुधरा, तो बताया गया कि इसमें हाइड्रोलिक फेलियर हो गया है। इस हाइड्रोलिक फेलियर को रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटेन से एक मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल टीम जो है वो आ रही है और वो आज की डेट में इस एयरक्राफ्ट के रिपेयर करके इसको उड़ाने की कोशिश करेगी। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये एयरक्राफ्ट आफ्टर ऑल यहाँ पर कर क्या रहा था। इस एयरक्राफ्ट को भारत के इतने क्लोज, इतने टेरिटरी के पानी के पास आने की आवश्यकता थी क्या? आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। जब से भारत का ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिस ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी दिखाते हुए अपनी पूरी की पूरी एयर डिफेंस अम्ब्रेला के तहत भारत की सिटीज़ को प्रोटेक्ट किया, तब से अमेरिका में ये खलबली मची हुई है कि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे आ गई जिससे कि भारत ने अपने एयर सुपीरियोरिटी को प्रूव करते करते, एयर डिफेंस सुपीरियोरिटी को भी प्रूव करते करते अपनी एक एयर अम्ब्रेला बना ली। अमेरिका बड़े लंबे समय से परेशान है इस चीज़ को लेकर। इस रीज़न से अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उसमें खलबली ये मची है कि इनकी रेडार सेंसिटिविटी को टेस्ट करने की आवश्यकता है, जो कि अब एक लड़ाई के सिचुएशन में तो हो नहीं सकती, तो पीस टाइम सिचुएशन में कैसे करें। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ब्रिटेन का सहारा अमेरिका ने अक्सर लिया है और यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही खेल रचा गया। ब्रिटेन का एक एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जिसकी रेडार में डिटेक्शन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसको डिलिबरेटली भेजा गया। लेकिन ब्यूटी देखिए कि जब आप किसी नापाक काम के लिए आते हैं तो वो नापाक काम अक्सर जो है उल्टा पड़ जाता है। जब ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर आया तो भारत के एयरफोर्स के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ने इसको डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर आया था हमारी सदर्न एयर डिफेंस ग्रिड को टेस्ट करने के लिए। ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर आया था क्योंकि ये चाहता था कि हमारी रेडार सेंसिटिविटी और हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेसिकली यहाँ पर टेस्ट किया जाए। लेकिन ब्यूटी ये है कि इस चीज़ में ये नाकाम रहा क्योंकि हमारे रेडार ने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ही डिटेक्ट कर लिया। अब देखिए कि जैसे ही ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया गया, इसके बाद एक कहानी रची गई। कहानी ये रची गई कि F-35 जो है वो उसके टेक्नोलॉजी को अगर हम समझें तो उसके टेक्नोलॉजी में एक बहुत महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट होता है जो F-35 में लगा है, जिसको कहते हैं लूनबर्ग लेंस। अब कुछ विशेषज्ञों के रिपोर्ट्स को अगर आप पढ़ें जो पिछले 10-12 दिनों में आ रही हैं, वो विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इस एयरक्राफ्ट में F-35B में एक ल्यूनबर्ग लेंस लगा है। ये लेंस एक प्रकार की फ्लैशलाइट होती है। ये लेंस ऐसे काम करता है कि जब ये पीस टाइम ऑपरेशंस के दौरान एयरक्राफ्ट को उड़ाया जाता है तो ये ल्यूनबर्ग लेंस को, उस फ्लैशलाइट को ऑन करके रखता है। ऑन करने से ये होता है कि जितने भी रेडार्स हैं उनमें ये एयरक्राफ्ट डिटेक्ट हो जाता है। तो जब डिटेक्ट हो जाता है तो उससे किसी प्रकार की खलबली नहीं मचती कि ये कोई एनिमी एयरक्राफ्ट है जो स्टेल्थ ऑपरेशन के लिए आया है। मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मैंने इस विषय पे पहले एक वीडियो बनाया था आज से चंद महीने पहले कि किस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो की सरकार जो कनाडा में थी, उसने एक षड्यंत्र रचकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि भारत के कुछ ऑपरेटिव्स जो हैं वो कनाडा के सॉइल पर आए थे और उन्होंने कनाडा के सॉइल पे कोवर्ट ऑपरेशन के तहत एक खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर को मारा था। इस बात की पुष्टि आज इस बात से होती है कि कनाडा की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अभी 3 महीने पहले आई, उसने खुद इस बात को माना कि भारत का कोई रोल नहीं था, पर उस समय एक षड्यंत्र रचा गया था कि किस प्रकार से 5 आईज के पास एक इंटेलिजेंस है एट्सेट्रा। मैंने वो सारी वीडियोस बना के रखी हैं, लेकिन ब्यूटी देखिए कि वो षड्यंत्र पूरा का पूरा रहता फैल गया। आज यही गेम यहाँ पर F-35 में भी खेला जा रहा है। ये आया था एक कोवर्ट एक्टिविटी के लिए, ये आया था हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी रेडार सेंसिटिविटी को, हमारे सदर्न ग्रिड को टेस्ट करने के लिए। इस रीज़न से भारत की सरकार की तरफ से हाल ही में 1 हफ्ता पहले एक बहुत ही क्लासिफाइड मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि भारत अब जो रशिया से S-400 मंगवा रहा है, उस S-400 को अब वो भारत के सदर्न स्टेट्स में भी डिप्लॉय करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रिड ब्रीच करने की कोशिश F-35 की तरफ से की गई। और यहाँ पर
अब जो षड्यंत्र के तहत बात बोली जा रही है वो ये है कि नहीं, ये किसी प्रकार से कोई कोवर्ट एक्टिविटी के लिए नहीं आया था, बल्कि इस जहाज़ में ल्यूनबर्ग लेंस को ऑन किया हुआ था। तो हमारी भारत की एयरफोर्स को ये बात पता थी कि ये एयरक्राफ्ट यहाँ पर उड़ रहा है, और उस कॉन्टेक्स्ट में इस एयरक्राफ्ट का एक टेक्निकल स्नैग होने के कारण सबसे पहली बात तो इसको उतारा गया। ये झूठ है। रियलिटी ये है कि इसका पूरा का पूरा बंडापोड़ अब हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, चंद महीने पहले आपको याद होगा जब भारत के प्रधानमंत्री का दौरा अमेरिका की तरफ हुआ था फरवरी के महीने में, तब वहाँ का डोनाल्ड डक इस बात को लेके बार बार एक चीज़ बोल रहा था कि डील कीजिए, डील कीजिए, डील कीजिए, F-35 आप हमारे से डील कीजिए, डील कीजिए। वो दल्ला जैसे गुड़गांव के प्रॉपर्टी डीलर करते हैं, उस प्रकार का व्यवहार वो कर रहा था। अब आप इस चीज़ को सोच के देखिए कि अमेरिका इस नापाक किस्म के घटिया 2 कौड़ी के F-35 को बेचना क्यों चाह रहा है भारत को, जबकि आज त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे जब ये खंडर बना हुआ जहाज खड़ा है, ये सबसे बड़ा एक फेलियर है एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का, और ये सबसे बड़ा एक सिंबॉलिक फेलियर है आज की डेट में, जो अंडरमाइन करता है इस पूरे F-35 की रिलायबिलिटी को, सर्वाइवेबिलिटी को और इसकी सूटेबिलिटी को। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि भारत जैसे देश को ये एयरक्राफ्ट खरीदने की आवश्यकता क्यों नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात, अगर हम कुछ इस एयरक्राफ्ट के बारे में ही चर्चा करें, अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट कहती है कि इस एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए हमारे को कम से कम 50 से ज़्यादा अधिकारी पर फ्लाइट आवर चाहिए होते हैं। यानी कि 50 से ज़्यादा टेक्नीशियंस की आवश्यकता 1 घंटे की फ़्लाइट के बाद इस एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस एस्पेक्ट में चाहिए होती है। अगर भारत इस प्रकार का एयरक्राफ्ट मान लीजिए खरीदता भी है, जो कि कभी खरीदेगा नहीं वैसे, बट अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार की डील हो, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप सोचिए कि क्या होगा। अगर भारत ऐसा एयरक्राफ्ट लेता है जिसके लिए 1 घंटा फ्लाइट उड़ने के बाद हमारे को 50 टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए चाहिए, तो यहाँ पर ये हमारी टेक्नीशियन कैपेसिटी को ड्रेन करता है। आज भारत को अपने टेक्नीशियंस हमेशा रेडी चाहिए चाइना और पाकिस्तान के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये प्रूव हो जाती है इस फिगर से ही डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के कि ये एक अनसूटेबल एयरक्राफ्ट है फॉर प्रोलॉन्ग्ड डिप्लॉयमेंट। पहली बात तो। दूसरी सबसे बड़ी दिलचस्प चीज़ देखिए इस F-35 में, इस F-35 को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने इसके अंदर ऑटोमेटिक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाए हुए हैं। इन सिस्टम्स को डेवलप किया है अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है लॉकहीड मार्टिन ने। इस लॉकहीड मार्टिन ने जब इसको डेवलप किया, उसके बाद इसके जितने भी आज की डेट में कोड्स हैं वो सिर्फ अमेरिका के पास रहते हैं। तो अमेरिका जब अपना मन चाहे लॉकहीड मार्टिन के थ्रू इसका कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, इसका कंट्रोल डिसेबल कर सकता है। यानी कि आज की डेट में यदि भारत कल को मान लीजिए अगर इस प्रकार का कोई एयरक्राफ्ट खंडर बना हुआ खरीदता भी है, तो ये भारत के पास उसका सोवरिन कंट्रोल कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका जो है उस पर्टिकुलर ऑटोमेटिक लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत इस एयरक्राफ्ट के अंदर के जितने भी कंट्रोल्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट और डिसेबल कर सकता है। और सबसे बड़ा उदाहरण देखिए कि तुर्की जिसके पास F-35B है, आज अमेरिका ने उसी कंट्रोल सिस्टम का पूरा एक्सेस रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है तुर्की के लिए, जस्ट बिकॉज तुर्की के पास S-400 है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि S-400 के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी बैठे। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ देखिए कि ये जो पूरा का पूरा F-35 बना है, ये बना है ऑप्टिमाइज किया गया है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका मेड वेपन्स के लिए। भारत के जितने भी वेपन्स हैं, चाहे वो अस्त्रा हो चाहे ब्रह्मोस हो, वो आज की डेट में इसमें इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता। यानी कि इस एयरक्राफ्ट को बेचने के पीछे की मुहिम ये है कि आप पहले हमसे एयरक्राफ्ट खरीदिए और उसके बाद आप इस एयरक्राफ्ट के लिए इसमें जो भी आपको बम फिट करने हैं, असला फिट करना है, वो भी हमसे खरीदिए। और सबसे बड़ी बात यानी कि भारत का जितना भी खुद का बना हुआ असला है, चाहे वो आज की डेट में अस्त्रा हो ब्रह्मोस हो, वो क्योंकि इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा तो वो ऑटोमेटिकली रिडंडेंट हो जाएगा। यानी कि मेक इन इंडिया पे एक ये बहुत बड़ा असॉल्ट है कि आप अपने यहाँ पर कुछ मत बनाइए, सिर्फ खरीद फरोख्त हमसे करते रहिए। चौथी चीज़ देखिए कि अगर हम बात करें इस F-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ की, तो आज एक चीज़ तो तय है कि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो क्लासिफाइड रिपोर्ट्स हमें ये बताती हैं कि आज इसकी स्टेल्थ कोटिंग जो है इस एयरक्राफ्ट की, वो सिर्फ ड्राई और कूल इन्वायरमेंट्स को सहयोग करने के लिए बनी है। भारत के जितने भी एयर बेसिस हैं वो सॉल्टी एरियाज़ में, मार्शी लैंड्स में और मॉइस्ट क्लाइमेट के हैं। यानी कि आज ह्यूमिड एरियाज़ में ये एक अनरिलायबल एयरक्राफ्ट है क्योंकि इसकी स्टेल्थ कोटिंग यहाँ पर काम आएगी ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ को ये देखिए कि जितने भी डॉग फाइट्स हुए हैं आज की डेट में F-35 को लेकर, उस F-35 में पुराने जेट्स के मुकाबले F-35 हमेशा हारा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि F-35 का हाई फ्यूल
और लोड रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके कारण क्या होता है कि लो थ्रस्ट टू वेट रेशियो होने के कारण F-35 किसी भी डॉग फाइट में कभी भी सक्सेसफुल हो नहीं पाया। इस कॉन्टेक्स्ट में भी ये पहली बात तो भारत के लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना आज की डेट में क्वांटम रडार बना रहा है। इन क्वांटम रडार्स के तहत F-35 की जितनी भी स्टेल्थ कैपेबिलिटी है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि F-35 आज किसी भी तरीके से क्वांटम रडार के डिटेक्शन से बच नहीं पाता। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो तय है कि अमेरिका की नापाक कोशिश ब्रिटेन का प्रयोग करके भारत की रडार सेंसिटिविटी को ब्रीच करना पहली बात तो फेल हुआ, और दूसरी बात, इस फेलियर के बाद जो इस पूरे F-35 का मजाक बना हुआ है आज की डेट में, और भारत की सरकार की तरफ से भी जो एक डिलिबरेट अटेम्प्ट की इसको एरोड्रोम के अंदर तक भी भारत ने आज की डेट में ड्रैग करके नहीं छुपा के रखा, इसको बाहर खंडन में पड़ा रहने दिया, जिससे कि लोगों को पता चले कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी किस 2% की टेक्नोलॉजी है जिसको वो बेचना चाहता है, सिर्फ इसलिए कि जस्ट बिकॉज वो सोचता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है और पूरा विश्व हमारी टेक्नोलॉजी को ही अपनाए। तो आज इन सारे कामों का जो नापाक इसका ऑब्जेक्टिव था वो पूरा का पूरा अंडू हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। F-35 यहाँ पर खंडन पड़ा रहेगा, ब्रिटेन की टीम आएगी, हो सकता है उसको रिपेयर कर ले, रिपेयर करके हो सकता है कि उसको उठा के यहाँ से ले जाएं। लेकिन आज F-35 पूरी टेक्नोलॉजी, अमेरिका का ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट पूरा बुरी तरह से पूरे विश्व के सामने एक्सपोज हो चुका है। और भारत की सरकार की तरफ से ये जो एक रणनीति के तहत इसको खुले में रखा है, जैसे खुले में शौच पड़ा रहता है, उसी तरीके से इस एयरक्राफ्ट का हाल आज की डेट में हुआ है, ताकि विश्व देख रहा है और हंस रहा है कि क्या है ये टेक्नोलॉजी अमेरिका की। धन्यवाद।